हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मिंग ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी अच्छा मैं हूँ दोस्तों। अभी फाइनली हम कद्दुआ की पालौज में मौजूद हैं। ये है कद्दुआ की पालेज और यहाँ पे देखो कद्दुए की जो खेती की गई है वो की गई है दोस्तों जाल के थ्रू। यहाँ पे जो है जाल बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप। इसमें एकड़ में बात करें कि एकड़ में इसमें क्या खर्चा और से आ जाता होगा दोस्तों, तो ये चाहे आप कद्दुए की खेती करें या तुरई की खेती करें या खीरे की खेती करें, कोई भी जो सब्जी ऊपर जाल के थ्रू पैदा होती हैं, जो भी उगाई जाती हैं दोस्तों, इनमें क्या है, ये प्रति एकड़ में जो टेवा ये लगते हैं बांस दोस्तों, ये लगभग 600 टेवा ये एक एकड़ में लग जाते हैं। अगर एक एकड़ हम अगर कोई भी तुरई हो गई, लौकी हो गई, कद्दुआ हो गया, करेला, कोई भी चीज़ हो गई, जैसे यहाँ पे अभी तो मौजूदगी में कद्दुआ है, तो अगर एक एकड़ आप खेती करते हैं दोस्तों, तो ये एक एकड़ में ये जो टेवा है दोस्तों, ये लगभग आपको 600 टेवा की ज़रूरत पड़ेगी। और ये क्या है, आपको भाई अगर आपके पास बांस है, बांसी है, तो आप बांस से अपने तैयार कर सकते हैं बांस लगाकर, वरना तो आपको मोल ही लाना पड़ेगा, मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। तो आपको वहाँ 50 रुपये पर पीस के हिसाब से मिल जाएगा। ये ऐसा पीस आपको मिलेगा बांस का। ये अभी लकड़ी है मौके पर, मगर अगर आप बांस का ख़रीद के लाएंगे एक पीस, तो आपको 50 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा। तो एक एकड़ में इसमें लगभग 600 टेवा लग जाते हैं। और अगर तार की बात करें कि दोस्तों तार कितना लग जाता है एक एकड़ में, तो एक एकड़ में लगभग 50 से 60 किलो जो है वो तार लग जाता है। और इस तार की कीमत की बात करें तो ये ओरिजिनल तार होता है। थोड़ा इधर दिखाओ, इसमें क्या है दोस्तों, जंगाल नहीं आएगी। जो ओरिजिनल तार होता है ना, उसमें जंगाल नहीं आती है। तो ये आप एक बार ले लेंगे तो आपका 2-3 बार चल जाएगा, बार बार आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। और बांस भी एक बार अगर आप ले लेंगे तो हो सकता है 1-2 साल आपका उसमें भी निकल जाएगा। बार बार आपको टेवा लेने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 2 साल आपके 2 से 3 साल बांस चल जाता है आराम से। एक बार पैसा लगा दीजिए और आपका काम चलता रहेगा। तो ये लगभग मार्केट में 120 रुपये किलो के आसपास मिल जाता है। और 50 किलो प्रति एकड़ का इसका खर्चा है। और जो एकड़ में टेवा की बात करें तो ये तो 600 टेवा लग ही जाएंगे। और दोस्तों ये जो सुतली लगती है, थोड़ा ये भी दिखाइए एक बार। ये सुतली जो है ये ओरिजिनल सुतली है, बहुत ही ब्रांडेड सुतली आती है, क्योंकि इसमें मजबूती ही हमको ज़रूरत पड़ती है, मजबूती की। क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतना ही हमारा, क्योंकि इस पर जब क्या है, जब एक कद्दुआ ऊपर जाएगा, बेल पड़ेगी, इसमें फल आएगा तो उसमें वजन ज़्यादा होगा। नहीं तो अगर लोकल माल लगाओगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये भी लगभग आपको 120-30 रुपये के भाव से मार्केट में मिल जाएगी। और एकड़ में बात करें कि इसका क्या खर्चा आ जाता होगा सुतली का, तो सुतली दोस्तों लग जाती है लगभग 30 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसका एवरेज आ जाता है। और अभी क्या है, हाल में ही इसमें दोस्तों कद्दुआ लगा है, इसको लगे हुए लगभग आज 40 दिन यहाँ पे हो चुके हैं। और 40 दिन में ये क्या है, इसमें देखो एक और भी काम करना पड़ेगा आपको जब आप पॉलिश करेंगे। तो जैसा कि अभी अब बेल नीचे जो पड़ी हुई थी, इसको आपको सुतली से बंधवाना पड़ेगा। सुतले निकलेंगे, उसको सुतली से आपको बांधना होगा, तब ये ऊपर की ओर चले जाएंगे, ऊपर पहुँचने लगेंगे। और आपको अगर दोस्तों सुतली लाना है तो ओरिजिनल सुतली आपको क्या है, देखो ये होंडा कंपनी की सुतली है, 555 नंबर है। यही सुतली अगर आप भी पॉलिश करना चाहते हैं तो यही सुतली लाइए, ओरिजिनल सुतली है अच्छी खासी। बाकी लोकल मत लाना जब भी अगर खेती वेती करना है आपको कद्दुए की। और दोस्तों कद्दुए की जो खेती है भाई, ग्राहकों की मांग ज़्यादा रहती है। कद्दुआ हमारे यहाँ पे काफ़ी मांग है, हर जगह पर कद्दुआ की बिक्री अच्छी खासी है। मार्केट में लगभग 20 रुपये 25 रुपये, जैसा भी मार्केट का भाव हो उसी हिसाब से बिक्री होता रहता है। और कद्दुए की अच्छी खासी खेती है। जैसा कि टोटल खर्चे की बात करें तो लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये इसमें खर्चा आ जाता है। सभी जो खाद पानी है, और जैसे ये बांस लगाया गया है, जाल तार से लगाकर टोटल ये सब 50 हज़ार रुपये आपका खर्चा लगेगा। बाकी आप जितना एकड़ में अगर सही आपकी फसल हो जाए, इसका मार्केट वैल्यू सही मिल जाए, तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक इसमें इनकम हो जाती है। और बाकी अगर इसमें खाद की बात करें कि कौन सी खाद, तो ये इसमें ज़्यादातर दोस्तों यूरिया तो डाली ही नहीं जाती है, ज़्यादातर इसमें DAP ही डाली जाती है। इसमें क्या है, DAP की ज़्यादा मांग रहती है। DAP हो गई और जाइम वगैरह हैं, ये सब डाली जाती हैं। और उसके लिए फल फूल के लिए पकाने के लिए जैसे टॉनिक आते हैं, वो लगाइएगा आप। टॉनिक लगाने पड़ते हैं इनमें, क्योंकि उनसे ही फल फूल आपका अच्छा खाता रहेगा। सूढ़ी वूढ़ी के लिए कीटनाशक दवाइयाँ लगती हैं, तो ये सब लगाई जाती हैं कद्दुए की खेती में। तो अगर आपको भी करना है ऐसी ही खेती अच्छी खासी, तो आप भी इसी माध्यम से कर सकते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पे खेती हुई है, आप देख सकते हैं, ये देखो पूरा प्रोसेस ऐसे बना हुआ है। इसी माध्यम से आप भी करना, अगर करना है आपको तो
अभी 40 दिन इसको हो ही चुके हैं फाइनली। अब इसमें क्या है, देखो फूल वूल आने की तैयारी हो चुकी है। देखो ये कल्ली उल्ली निकलने लगी है फूल वाली। तो ये लगभग अभी 15 दिन और ले लेगा। 15 दिन में इसमें फल आना चालू हो जाएगा, हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। उसके बाद इसका उत्पादन चालू हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये पैसा इससे आने लगेगा। अभी इसमें पैसा लग ही रहा है, पैसा अभी तो इसमें लगेगा। उसके बाद ही 10 से 15 दिन बाद जब फल आएगा उसके बाद मार्केट जाएगा, तब पैसा भी आना चाहिए। बाकी ये इसको किया कैसे गया है आप थोड़ा ये भी जान लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों जो करने का तरीका है वो देखिए, ये नाला टाइप के बने हुए हैं। ये देखिए कुंड बने हुए हैं। और कुंड की अगर दूरी से बात करें कि इसकी दूरी क्या है, तो लगभग 4 फीट दूरी है। इधर से इससे इधर तक, इस मेड़ से उस मेड़ तक की दूरी है। और बीच में क्या है, थलहा बने हुए हैं और थलहा के माध्यम से ये बीज लगाया गया है। और अगर एक थलहा से दूसरे थलहा की दोस्तों बात करें तो लगभग इसमें भी दूरी जो है वो लगभग 4 फीट की दूरी दी गई है। अगर पास पास रहेगा तो इसकी बेल ज़्यादा होगी तो उतना अच्छा आपका फल फूल नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा दूर ही रहेगा, प्लांटेशन थोड़ी दूर की जाएगी, क्योंकि उससे आपका फल फूल थोड़ा अच्छा रहेगा और दिक्कत नहीं आएगी। फंगीसाइड वगैरह नहीं लगते हैं, बीमारियां नहीं लगेंगी। थोड़ा अगर पास पास रहेगा तो उसमें दिक्कत आती है ज़्यादा। तो अभी क्या है, 4 फीट की दूरी दी गई है। और बीच में जो है एक खाली जगह पड़ी है, तो इसमें भी क्या है, ये थोड़ी बहुत बैल आ जाएगी, वहाँ की ऊपर हो जाएगी। और आवागमन लोगों का जैसे तोड़ना, फल फूल तोड़ना है, दवाई गोली लगाना है, तो इससे बीच में जो खाली जगह पड़ी जिससे निकलना बैठना रहेगा। तो इसी प्रकार से अगर आपको खेती करना है तो आप भी कद्दू की खेती इसी प्रकार से कर सकते हैं। और जो भी यहाँ का भी था फाइनली हमने आपको दिखा दिया कि कैसे क्या कद्दू की खेती करते हैं, क्या इसमें खर्चा लगता है, कैसे क्या बांस लगते हैं, कैसे तार लगता है। तो आपको भी अगर खेती करना है तो आप भी इसी माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।